ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वो देखिए। बहुत अच्छे नॉलेज से वो भरे हुए हैं। काफी लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर्स देखकर मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि काफी सारे उनके भ्रम दूर हो गए, काफी सारा अच्छा नॉलेज मिल गया। तो आज के लेक्चर में हम योगिनी नाम के इस शब्द को थोड़ा सुनेंगे। एक्चुअली योगिनी नाम का सेक्टर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हर देवी देवता की अपनी अपने अलग अलग योगिनियां शक्तियां होती है। योगिनी शब्द है क्या? अब आप 64 योगिनी वगैरह बोलते हैं ना, वो एक सब्जेक्ट अलग है, और किसी भी देवता की खुद की योगिनियां होती है, वो एक सब्जेक्ट अलग है। ऐसा है। तो योगिनी क्या होती है कि योगिनी में से योग नाम का जो शब्द है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। कोई भी देवी या कोई भी देवता जो होता है वो कोई ऐसे अचानक से पैदा नहीं होता। उस एनर्जी को बांधने के लिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अगर 10 माले की बिल्डिंग है तो उस 10 माले की बिल्डिंग को मजबूत रखने के लिए जमीन के अंदर बहुत सारे पिलर्स और बहुत सारे अलग अलग स्टील के जो एक ये होते हैं, इनका एक जोड़ बनाकर उसका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की कुछ वो इंजीनियरिंग टाइप की या कंस्ट्रक्शन टाइप की कुछ चीजें डाली जाती है कि जिससे कि अगर भूकंप भी आए तो वो बिल्डिंग जो 10 माले की है वो गिर ना जाए। तब जाके हमें रोड पर से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी दिखाई देती है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, तो आप सोचिए अगर 10 माले की बिल्डिंग है, उस 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर कितना सारा वजन होगा। उसमें 10 माले की बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट्स होंगे, उसमें कितने सारे लोग रहने के लिए जाएंगे, हर फैमिली में अलग अलग वस्तु चीजें वो खरीदेंगे। तो उस बिल्डिंग का एक खुद का अपना भार होगा, और वो भार जो है वो जमीन के अंदर उसका जो कंस्ट्रक्शन है भूमि के अंदर, उसके ऊपर वो फोर्स आता है। तो वो फोर्स एक मजबूत है, इसी के कारण ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छे से खड़ी हो जाती है। अगर वो ढांचा ही जो है जमीन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मजबूत रखने के लिए जो ढांचा है, वो ढांचा अगर मजबूत ही नहीं बना दिया गया तो ये कंस्ट्रक्शन 5-10 साल में ज्यादा टिकेगा नहीं, वो टूट जाएगा बीच बीच में। ये सारी चीजें उसमें होती है। वैसे ही कोई देवी या कोई देवता जो बड़े लेवल का स्तर का होता है, वो जब बनता है वो कोई अकेला नहीं बनता, उसके साथ उसके अलग अलग शक्तियां जो होती है वो बांध दी जाती है, और उनका एक खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही योग बोला गया है। यही योग जो है आप कुंडलिनी में जो योग कहते हैं, योगा अलग है, योग अलग है। हाँ, योगा मतलब जो आसन वगैरह जो आप करते हैं प्राणायाम, उसको कहा है योगा। और ये आसन प्राणायाम की क्रिया योग में बदलनी होती है। वो योग में ऐसे वो जो आजकल के लोग मेडिटेशन करते हैं उससे वो योग की क्रिया नहीं बनते। ऐसा है। तो ये योगिनी शब्द में योग नाम का अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो देवता सत्व रज तम, अगर इसमें से हमने तमस गुण ले लिया तो तमस गुण में बहुत सारे लेयर से, बहुत सारे प्रकार से। ऐसा है। उस प्रकार में किस लेवल की देवता वो है, उसी प्रकार के हिसाब से वो ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार होता है, और वो एनर्जी जो है वो उस देवता को प्रोवाइड करता है। ऐसा है। और वो देवता को जो जो क्या कह सकते हैं, जैसे कोई तमस वाली देवता है, कोई रजस तत्व की देवता है, कोई सत्व गुणी देवता है, उसको उनके उनके अपने अधिकार दिए हुए रहते हैं। उनको अपना एक एनर्जी का लेयर्स तक उनकी एक हद दी जाती है कार्य करने के लिए। इस दुनिया के जैसे अर्थ के ऊपर उनको कुछ कार्य करना है तो उतने हक दिए जाते हैं, या अर्थ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग शक्तियां होते हैं, उनके ऊपर होल्ड करना है तो उस लेवल की ताकत दी जाती है। तो ये ताकत जो होती है ना, ये विभिन्न प्रकार की ताकत होती है। तो ये सारी ताकत जो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि आप समझ लो कि कोई अगर मिनिस्ट्री जो होती है, कोई मिनिस्ट्री सिर्फ कोई एक मिनिस्टर नहीं चलाता। मिनिस्टर के अंडर पीए होता है, उस पीए के अंडर उसके और 4 पीए होते हैं।
अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उस सेक्टर्स में और चपरासी तक बहुत सारी चीजें होती है। फिर जो ऐसा कह सकते कि उस सेक्टर यानी किसी खाते में गुप्त रूप से सीक्रेटली क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इनडायरेक्टली उनके कुछ आदमी होते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है एक मिनिस्ट्री में। उसी प्रकार से ये देवी देवताओं का अपना एक मिनिस्ट्री होता है और ये मिनिस्ट्री चलाने के लिए एक एक एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी उन देवताओं को जो दी जाती है, हाँ, जितने तत्व उनको दिए जाते हैं तो उनका एक मंडल होता है और ये मंडल जो होता है उसको कहा है योगिनी। योगिनी में से योग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है कि ये पूरे तत्व खींचकर एक जगह पे आ जाते हैं और उस देवता को निर्माण करते हैं। ऐसा है, वो तत्व निर्माण करते हैं। जैसे कि ललिता त्रिपुर सुंदरी की योगिनियां है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की योगिनियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सीक्रेट चीज है और ये ज्यादातर लोग नहीं बताते। तो ललिता क्या करती है, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी भी जो है उसको बनाने के लिए भी योगिनियों की ही जरूरत पड़ी है। ऐसा है, ललिता त्रिपुर सुंदरी को लोगों के सामने या ऐसा समझ लीजिए कि फिजिकल वर्ल्ड में या भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट करने के लिए, जो प्रकट करने का एक साधन है या प्रकट करने के लिए एक नाम कहते हैं, एक एनर्जी बनी है ललिता नाम की, तो उस एनर्जी को लोगों के सामने आने के लिए अंदर से योगिनियों का मंडल होता है। ये सारे योगिनिया मंडल एक होकर जो एनर्जी बनाएगी वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ऐसा है, तो ललिता को ये जो योगिनी मंडल है उसको भी बैलेंस करना पड़ता है और उसको भी जो है वो एनर्जाइज करना पड़ता है। अब ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या करती है कि आपको मैं ये अंदर की बात है, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारे लोग श्री विद्या में लाखों रुपए खर्च किए हैं पर ये सारी चीजें पता नहीं। ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने बालों को जब चोटी बनाती है तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो लेडीज चोटी बनाते हैं वो 3 लाइंस के चोटी बनाते हैं, यानी जो बाल है उसके 3 हिस्से करते हैं, हाँ, और 3 हिस्सों के चोटी बनाते हैं। कुछ महिलाएं 2 लाइंस बनाते हैं बालों के और उसकी चोटी बनते हैं, पर ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो 5 लाइन की चोटी बनाती है, यानी जो बाल है उसको पूरा पिरोकर 5 लाइनें बनाती है और 5 लाइन के गांठे बनाकर उसकी चोटी बनाती है। और उसकी 5 लाइनें जहां जहां पर क्रॉस होती है, और ये जो 5 जो लाइनें हैं बालों की वो जहां जहां क्रॉस होती है वो 9 जगह है। ऐसा है, वो 9 जगह पर क्रॉस होती है और हर एक जगह पर ललिता त्रिपुर सुंदरी एक एक फूल जो है जहां ये 5 लाइन्स है वहां क्रॉस होती है वहां पर फूल लगाती है। ऐसे 9 जगह पर ये चोटियां उसकी क्रॉस होती है और 9 जगह पर ये फूल लगाती है। ये प्रतीक है कि उसकी जो 9 योगिनियां है उसको वो सम्मान देना, उसको वो अपने बालों के अंदर सम्मान देती है, क्योंकि बाल ये एक एनर्जी का प्रतीक है। ऐसा है, ये हमारा एक एक बाल है, ये एक हमारी एनर्जी का प्रतीक है, एनर्जी का सोर्स है। बाल भी जो होते हैं बहुत जल्दी एनर्जी खींच लेते हैं, जैसे तार कैसे होते हैं वैसे ही हमारे बाल भी एक तार है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है वैसे। तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का ये है। अब ललिता अपनी योगिनी को भी एनर्जाइज करना पड़ता है। देखो, किसी भी एनर्जी यानी किसी भी देवता को जहां से एनर्जी प्रोवाइड होती है उस एनर्जी को भी एनर्जाइज करना पड़ता है। समझ गए? जैसे कि मेरा बॉडी है, तो मेरा बॉडी को दिन भर में एनर्जाइज रखना है तो मुझे बहुत अच्छे कैलोरीज का कुछ खाना पीना लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तो मैं दिन भर तंदुरुस्त रहूंगा, नहीं तो दूसरे दिन मैं अशक्त हो जाऊंगा। उसी प्रकार से ये देवी देवता जो होते हैं इनको भी एनर्जाइज रहना पड़ता है, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उतनी सारी ताकत चाहिए। तो उनको भी अपनी जो योगिनी शक्तियों से जो एनर्जी आती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आकर्षण शक्ति कहा जाता है, जो जोड़ के रखती है सारे एनर्जीज को, तो उसको भी एनर्जाइज करना पड़ता है। ऐसा है, जैसे कि अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी है और उसके भैरव है तो ये उसके भैरव, उसकी शक्तियां वो ललिता के पास आकर्षित रहे या फिर वो उसके काम करे या फिर वो उसके अंडर रहे,
और उन दोनों में जुड़ाव रहे। ये जो अदृश्य ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है दो चीजों में, ये जोड़ने की क्रिया जो है वो आती है योगिनियों के अंडर। अब ललिता कैसे एनर्जाइज अपने इसको करते हैं मैं आपको बताता हूं। ललिता जो है वो अपने आंखों में जो काजल लगाती है, हाँ, ये काजल जो है, ये काजल, ये जो ग्रहण काल होता है, हमारे अर्थ के ऊपर एक ग्रहण जैसे ग्रहण होते हैं और उस ग्रहण में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो उसी प्रकार से आपकी एनर्जी बढ़ती है। उसी प्रकार से अर्थ के ऊपर फिजिकल वर्ल्ड में ग्रहण होते हैं, वैसे ही एक जो सूक्ष्म जगत है, जो ललिता टाइप की जो शक्तियां होती है, महाविद्या टाइप की, उनके जगत में भी ग्रहण होते हैं, पर यहाँ के ग्रहण अलग है, वहां के ग्रहण अलग होते हैं। तो वहां वो यहाँ के ग्रहण और वहां के ग्रहण की जो एनर्जी जो है उसको खींचने के लिए एक प्रोसेस होती है, हाँ, और उसमें ये योगिनी शक्तियों को एक्टिव करना होता है। उसके एक प्रतीक के रूप में वो काजल लगाया जाता है। वो एक सीक्रेट चीज है, वो मैं कभी और उसको स्पेसिफाई करके बताऊंगा, या बस मैं थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। तो ये है योगिनी। योग मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की दो शक्तियों को जोड़ने वाला। ऐसा है, अगर कोई शक्ति ही आपको मदद ना करे, यानी एक चीज खाने के लिए आपके सामने रखी है, आपके पास हाथ ही नहीं है, तो आप उसको कैसे खाओगे? मुंह से ऐसे लगाकर खाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको हाथ दिए ना, तो ये आपके हाथ जो है वो एक योगिनी शक्ति आप समझ लो। और इस हाथ में जो बल है, यानी आपके हाथ है पर हाथ आप उठा नहीं सकते वो खाने के लिए, तो हाथों का उपयोग क्या है? तो आपके हाथ उठ रहे हैं वो थाली में से खाना खाने के लिए, तो वो हाथ उठाने के लिए जो बुद्धि है, जो सेंस सर से यहाँ जा रहे हैं, उंगलियों तक जा रहे हैं, हाँ, कितने कितने सारे पॉइंट्स क्रॉस करके वो एनर्जी जा रही है, कितना रूपांतरण करके, और वो रूपांतरण, वो जो थाली में से खाना है वो मुंह तक जाना, ये भी जो एक सेंस दिया जाता है, वो जो बल है, वो जो एनर्जी है, उसको आप कह सकते हैं वो भी एक योगिनी शक्ति है। उसी प्रकार से है ये सब। ऐसा है। अब योग में, योगिनी में से योग इस शब्द का अर्थ आप समझ गए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब नी इस शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, किसी भी शक्ति को आकर्षित, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट को आकर्षित, मैग्नेट क्या करता है, वो अपने अपने चीजों को आकर्षित करता है, हाँ, यानी उसको आकर्षित करने के लिए उसी टाइप की कोई चीज चाहिए, धातु चाहिए। तो उसी प्रकार से ये योगिनी शक्तियां किस तत्व को पकड़ के एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स अपना बनाते हैं, उसको कहा है नी। और ज्यादातर योगिनियां जो है वो पानी, और पानी में जो छुपा हुआ नीला रंग रहता है उसको पकड़कर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बनाती है। तो ये नीले रंग का नी और पानी का नी, इसको हम समझ सकते हैं योगिनियों का नी। तो नीला रंग पानी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जल का प्रवाह जो होता है कि सबसे ज्यादा तेज अगर पंच महाभूत में कोई है तो जल है। यानी अगर सैलाब आता है तो सैलाब जो है वो अपने बहाव में बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको हटाकर, जो भी चीजें हैं, कितने भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो, उसको पकड़कर उसको साइड में कर सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। ये पानी में चीज होती है। पानी में जैसे बहाव की एनर्जी होती है, तो वैसे आप देखिए पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर छोड़िए तो पानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है, हाँ, तो मतलब बहुत जल्दी उस अब व्यक्ति को झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है। मतलब पानी में कितनी सारी एनर्जी है। तो ये पानी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जो योगिनी शक्तियां होती है, उन तत्वों को आकर्षित करने के लिए ये नी शब्द बना है। ऐसे ये एक शब्द बना है योगिनिया। तो हर देवियों के अपनी अपनी योगिनी शक्तियां होती है और उससे वो देवी बनती है। कोई भी देवी या देवता जो होता है वो ऐसे अकेला नहीं बनता, उनको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है, वो अलग अलग तत्व होते हैं और उन तत्वों को लेकर वो सारा पूरा फैमिली बनती है। जैसे कि हमारे यहाँ लोग सिद्ध कुंजी का साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती की साधना करते हैं, सुवर्ण आकर्षण भैरव महामृत्युंजय की साधना करते हैं, लघु मातंगी की साधना करते हैं।
तो उसमें भी हमने सिद्ध कुंजिका में चामुंडा पूजन, चामुंडा तर्पण सिखाया, अभिषेक सिखाया। उसमें बहुत सारे परिवार देवता है चामुंडा देवी के। सुवर्णाकर्षण भैरव, महामृत्युंजय साधना अगर आप देखेंगे तो उस महामृत्युंजय देवता के बहुत सारे परिवार है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला काम कर ही नहीं सकता। उसको एक अपना परिवार होता है, अपनी एक एनर्जी होती है, उसको अपना एक मिनिस्ट्री चलानी होती है। हाँ, तो हर एक देवी देवता की मिनिस्ट्री अलग अलग है। जैसे कि अगर आप यानी खाने में आप देखेंगे तो हल्दी का अपना गुण है, हाँ, दालचीनी का अपना गुण है, नमक का अपना गुण है। अगर आप तेल लेंगे तो तेल का एक अपना गुण है। तो वैसे हर एक पदार्थ का अपना अपना गुण है। और हल्दी के अगर आप यूजेस देखेंगे तो हल्दी के यूजेस इतने हैं, उपयोग इतने हैं कि वो हमारे सोच के बाहर का है। हल्दी कोई सिर्फ खाने में उपयोग में नहीं लाई जाती है। हल्दी के अगर अर्क बना दिए जाए तो उससे कैंसर तक के बीमारियों तक का इलाज निकलता है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। तो आप सोचिए कि एक एक इस इंग्रेडिएंट्स में, एक एक पदार्थ में कितनी सारी एनर्जी है। तो उसी प्रकार से देवी देवता भी जो है ना, वो अपने अपनी जगह पे अलग अलग एनर्जीज है। अलग अलग पदार्थ के रूप में कह सकते हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में कह सकते हैं। वो एक अपने अंदर एक रसायन शास्त्र का एक एक अलग अलग रसायन कह सकते हैं, अलग अलग विद्याएं कह सकते हैं। सिर्फ हम बोलने के लिए कहते हैं कि सत्व रज तम, परंतु एक अगर सत्व ही ले लीजिए, सत्व गुण ही ले लीजिए, तो सत्व गुण में हजारों प्रकार के लेयर्स है। तो एक एक लेयर्स पे एक एक देवी देवता उसको कमांड करती है। ऐसा उनके ऊपर दूसरी देवता कमांड करती है, उनके ऊपर दूसरी देवता कमांड करते हैं। तो इस प्रकार से ये योगिनी शक्तियों का एक जंजाल है मित्रों, और ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है योगिनी इस नाम का। हर देवी देवताओं के योगिनी शक्तियां अपनी अपनी अलग है, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 64 योगिनियां क्या है, ललिताओं की योगिनियां क्या है, पार्वती की योगिनियां कैसे होती है। अगर ये कभी मुझे नॉलेज अगर रिसर्च में मिला तो मैं जरूर आपको इसको बताऊंगा। पर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि योगिनी शक्ति का एक शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है। एक्चुअली इसको बताना भी बहुत मुश्किल बातें है कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करें। फिर भी मैंने जितना हो सके आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो आप थोड़ा समझ भी जाएंगे। और अगर हमारे श्री विद्यापीठम से किसी को भी ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। तो आप सिद्ध कुंजिका साधना या दुर्गा सप्तशती साधना कुल देवी के पूजा के लिए करना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुवर्णाकर्षण साधना, महामृत्युंजय साधना, प्रत्यंगिरा साधना, स्वप्न वराही साधना, लघु मातंगी साधना आपको करनी है तो जरूर कर सकते हैं। जिनको नॉलेज इंक्रीज करना है वो क्रिया योग इसेंशियल और श्री विद्या इसेंशियल, इन दोनों कोर्सेज के लाभ ले सकते हैं मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी ये नॉलेज